राम मंदिर चढ़ावा विवाद की जांच के बीच नए सीईओ की तलाश शुरू हो चुकी है। विपक्षी पार्टियां इसे लेकर सरकार पर निशाना साध रही हैं। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज से खास बातचीत की है हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण काटपाल ने। राम मंदिर में चंदा विवाद के बीच अब नए सीईओ के अपॉइंटमेंट को लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है। 18 तारीख तक उनके नामों को लेकर फाइनल होना है। इस बीच इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज। उनसे बात करते हैं। पुष्पेंद्र जी, राम मंदिर के मामले को आप लोग काफ़ी प्रमुखता से उठा रहे हैं। अब एक नए सीईओ के अपॉइंटमेंट की कवायद शुरू हो रही है। क्या आपको लगता है कि इस अपॉइंटमेंट के बाद सारी चीज़ें व्यवस्थित हो पाएंगी? देखिए, पहले धन्यवाद दूंगा और आपके माध्यम से मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं कि ये एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये उन करोड़ों लोगों की आस्था का जुड़ा हुआ मुद्दा है जिन्होंने चाहे 10 रुपये दिए हों चाहे करोड़ों रुपए दिए हों, लेकिन अपने आस्था के प्रतीक से राम मंदिर निर्माण के लिए और उसके चंदे के लिए पैसे दिए थे। आज जब इतने बड़े पैमाने पे हज़ारों करोड़ की चोरी हो गई तो वही प्रमुख लोग जो वहाँ पे हम देख रहे थे जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, तो हाईलाइट ले करके और कैमरा अपने ऊपर घुमा करके वाहवाही लूट रहे थे। आज वही लोग प्रमुख लोग कैमरा के दायरे से बाहर हैं। आज जब आप बोल रहे हैं कि हम इस मुद्दे को लेकर आ रहे हैं, बहुत पहले से हम इस मुद्दे को उठा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं लोग हम पे विश्वास नहीं कर रहे थे। चाहे राम मंदिर के निर्माण में 40% कमीशन खोरी की बात हो, जब वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठान हो रहा था तब वहाँ पे गुरुओं ने बोला था कि वो अच्छा मुहूर्त नहीं है, फिर भी एक मनमाने तौर से प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पे रीति रिवाज ना मानते हुए वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठान किया। उसके बाद जब चंदे चढ़ावे में चोरी हो गई आज, तो कहीं ना कहीं इस देश का आम नागरिक जिन्होंने राम के नाम पे भी इनको वोट दिया और इन पे भरोसा जताया, वो ठगा महसूस कर रहा है। एक जो नए सीईओ की बात हुई है, मैं यही कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग सरकार के ही लोग हैं। आज अगर कोई भी नया एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी वहाँ पे बैठेगा या ट्रस्ट में कोई भी इंसान ऐसा बैठेगा जिनको वहाँ पे मजबूरन बैठाया जाएगा, वो भी सरकारी दबाव में रह करके उसी तौर तरीके से काम करेगा। आज दुर्भाग्य ये है कि छोटे लोग की बलि चढ़ाई जा रही है। बड़े प्रमुख लोग जो देश जनता जानती है, जिनकी फ़ोटो प्रधानमंत्री जी के साथ है, फ़ोटो मुख्यमंत्री जी के साथ है, वहाँ पे जितनी बार भी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी राम मंदिर गए तो उनके साथ उनको टहलाने का काम किया, उनके साथ फ़ोटो वीडियो बनवाने का काम किया। उन लोगों को क्यों नहीं दोषी ठहराया जा रहा है? उनको क्यों बचाया जा रहा है? पूरी जनता ये सवाल पूछ रही है। आप अपोजिशन का छोड़ दीजिए, जनता की आस्था का जुड़ा हुआ मामला है, वो ठगा महसूस कर रही है। वहीं दूसरी तरफ आप लोग लगातार ये मांग करते रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच होनी चाहिए। कल इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। क्या उम्मीद है आप लोगों की? देखिए, अब मुझे लगता है कि आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट बचा है। सिर्फ हमारी मांग नहीं है, अब ये करोड़ों लोग की आस्था का मामला है, उनके मन भावना का मामला है। उनकी आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट है। पूरे लोगों ने देख लिया किस तरीके से तांडव मचा हुआ है। फाइल को इधर उधर घुमाया जा रहा है, लीपापोती करने का काम किया जा रहा है और प्रमुख लोगों को नहीं पकड़ा जा रहा है। पूरी देश और दुनिया अब जानती है कि कौन प्रमुख लोग हैं जिन्होंने चोरी की है। जब ट्रस्ट की मीटिंग हुई, वही लोग करोड़ों रुपए की गाड़ियों में ट्रस्ट की मीटिंग में आए। वो पैसे कहाँ से आए? लोगों ने सोना दिया, चांदी दिया, पैसे दिए और कहीं ना कहीं पूरे देश दुनिया से ला करके कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पे चंदे में चढ़ाई जो उन्होंने राम के नाम पे चढ़ाई। इनको नहीं दी, लेकिन उनकी रसीदें नहीं मिली। आज इतने बड़े पैमाने में चोरी हो गई तो इनका बुलडोज़र गायब है, इनका लॉ एंड ऑर्डर का जो इनकी वाहवाही है वो गायब है। ये लॉ एंड ऑर्डर का मैटर है, ये रिलीजियस मैटर है, ये कोई पॉलिटिकल मैटर नहीं है। तो लॉ एंड ऑर्डर को मद्देनज़र रखते हुए जिसकी वाहवाही भारतीय जनता पार्टी लूटती थी, आज उस लॉ एंड ऑर्डर कहाँ खड़ा है? आज क्या बुलडोज़र उन ट्रस्ट के लोगों पे खड़ा है, उनके घर के बाहर खड़ा है? मुख्यमंत्री जी इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति बार बार हमको देखने को मिल रही है। ये दुर्भाग्य इस देश का है। वहीं दूसरी तरफ अब पार्लियामेंट का सेशन भी शुरू हो रहा है 20 तारीख से। समाजवादी पार्टी क्या इस मुद्दे को लेकर पार्लियामेंट में जाएगी? देखिए, पुरजोर तरीके से समाजवादी पार्टी जाएगी और विरोध करेगी सरकार का, उनकी नीतियों का, उनके ये दुष्कर्म का। जिस तरीके से उन्होंने करोड़ों लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, बड़े पैमाने में समाजवादी पार्टी इसको पार्लियामेंट में उठाने का काम करेगी। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ता, खुद उनके लोग इससे ठगा महसूस कर रहे हैं कि किस तरीके से बड़े लोगों ने हमारे
ऊपर हम पे हमारे आंखों के सामने ही हमारे नाक के नीचे ये चोरी कर ली। और मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ जो चीज़ हम समझाना चाह रहे थे इतने समय से, भगवान ने ही अंत में सबको समझा दिया, सबकी आंखें खोल दी। तो मैं धन्यवाद दूंगा प्रभु श्री राम जी का। आप नीट को लेकर लगातार अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे हैं, स्टूडेंट्स के साथ खड़े रहे हैं, आज भी आप जंतर मंतर पर जाने वाले हैं। देखिए, बहुत बड़े पैमाने में हमने देखा कि स्टूडेंट्स वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, अनशन पे भी बैठे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं। लेकिन फिर भी सरकार का ना कोई डेलीगेशन वहाँ पे गया है, सरकार का ना कोई स्टेटमेंट आया है, सरकार ना उनकी मांगों को मान रही है। उनकी क्या मांग है? कि उनका फ्यूचर सिक्योर रहे, कि उनके पेपर लीक ना हों, जिनकी जवाबदेही बनती है वो अपने पद से इस्तीफ़ा दें, वो आकर के उनसे मिले। लेकिन अभी तक कोई ऐसा भी काम नहीं सरकार के द्वारा किया गया है, ना कोई कदम उठाया गया है जिससे उनको कोई भी लाभ पहुंचाने का काम हो। आज हम उनके बीच जा रहे हैं जंतर मंतर में, समाजवादी पार्टी के सांसद के द्वारा, और अखिलेश यादव जी का एक मैसेज लेकर के अपने स्टूडेंट्स के बीच जा रहे हैं कि उनके साथ अगर कोई खड़ा है तो इंडिया ब्लॉक खड़ा है, ऑपोजिशन खड़ा है। और जहाँ उनकी छवि को धूमिल करा जा रहा था, उनको कमज़ोर दिखाया जा रहा था, बिल्कुल प्रमुखता से उनके साथ खड़े रहेंगे, मजबूती से खड़े रहेंगे। ना वो बैठे हैं, ना झुके हैं, ना वो झुकेंगे। हम उनके साथ पुरजोर तरीके से जुड़ेंगे, और 20 तारीख को संसद तक भी मार्च करना होगा तो संसद तक मार्च करके दिखाएंगे। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन विद्याधर बारिक के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।